So, hello everyone, अंकिता दिस साइड। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एज विद अंकिता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के गार्ड का। उसके हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इससे पहले की कुछ वीडियोस में हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आप वो देखना चाहो तो आप जाकर प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, A takes 15 days to complete a work and B takes 20 days to complete the same work. Both work for 4 days. What fraction of work is left? हमें क्या करना है? हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? A को 15 दिन लगते हैं किसी काम को कंप्लीट करने में, B को कितने लग रहे हैं? 20 दिन। ओके, और दिया है दोनों 4 दिन काम कर रहे हैं और कितनी फ्रैक्शन ऑफ वर्क बचेगा। ओके, क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम से हमारा टोटल वर्क आएगा 60। 15 इंटू 4 60 होता है, 20 इंटू 3 होता है हमारा 60। क्या करेंगे हम? हमारा 60 क्या आ गया टोटल वर्क, और 4 है हमारी ए की एफिशिएंसी और 3 है हमारी बी की एफिशिएंसी। 4 दिन में ए और बी कितना काम करेंगे? 4 डेज वर्क ए और बी का, वर्क ऑफ ए एंड बी कितना काम करेंगे ए और बी 4 दिन में? 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम ए और बी की एफिशिएंसी में, 4 प्लस 3 करेंगे, 7 4 सा हो गया 28। 28 यूनिट वर्क करेंगे ए और बी 4 दिन में। ओके, कितना काम बचेगा? वर्क लेफ्ट हमारा आ जाएगा, टोटल वर्क हमारा 60 है और 4 दिन में उन्होंने 28 यूनिट किया। 32 यूनिट वर्क हमारा बच गया। हमें बताना है फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट। फ्रैक्शन ऑफ वर्क के लिए क्या करेंगे? फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट। क्या करेंगे हम? 32 यूनिट वर्क बचा, टोटल वर्क था 60 अपॉन 60 होगा। 8 4 सा होता है हमारा 32, 15 4 सा 60, 8 अपॉन 50 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है इस क्वेश्चन में? प्रोडक्ट दिया है हमें दो नंबर्स का 693 और हमारे नंबर्स की रेशियो है 7:11। हमें डिफरेंस बताना है नंबर्स का। सबसे पहले हमें क्या दी है? रेशियो है नंबर्स की 7:11। यहाँ से इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। ओके, इसका मतलब क्या है? हमारा जो आंसर है वो 4 का मल्टीपल होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है? यहाँ देखना, हमारा 4 के मल्टीपल हमारे 2 आ रहे हैं, 12 भी आ रहा है और 16 भी आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इस मेथड से, रेशो मेथड से नहीं कर सकते। ओके, अदरवाइज अगर यहाँ या सिर्फ 12 या 16 होता तो हम टिक कर सकते। अब हम क्या करेंगे? अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे? सबसे पहले हम नंबर्स क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं 7x एंड सेकेंड क्या मान लेते हैं? 11x। हमें प्रोडक्ट दिया 693, इनका प्रोडक्ट कितना होगा? 77x² इक्वल्स टू 693। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 693 अपॉन 77 एक्स स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो रूट हो जाएगा। 77 इंटू कितना होगा? 77 मल्टीप्लाई 9 करो, आता है हमारा 693 रूट 9। एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ओके, हमें क्या बताना है? डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। एक्स हमारा 3 है, नंबर्स हमारे क्या आएंगे? 7x था एक नंबर, वेट, हमारा एक नंबर क्या था? 7x और दूसरा था 11x। x आ गया हमारा 321 हो गया 33। हमें डिफरेंस बताना है। 33 में से माइनस करेंगे 21, कितना आ जाएगा? 12। 12 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, a रेशो b दिया है, b रेशो c दिया है, हमें a रेशो c बताना है। क्या करेंगे हम? a इज टू b इज टू c लिख लेंगे, कितना आएगा? 4:7। और यहाँ हमारा कुछ नहीं है, क्या करेंगे हम? साथ वाला नंबर लिखेंगे, मतलब 7। b/c दिया है 14:15। एक ही यहाँ नंबर नहीं है, साथ वाला नंबर आएगा। 4 4 ज़ा 16, 5 कितना आएगा? 7 4 ज़ा 28, 8 2 कैरी 98, 35 5 3 कैरी 105। a/c बताना है, कितना आएगा? 56 अपॉन होगा 105। 7 1 ज़ा 7, 5 ज़ा होता है 35, 8 ज़ा 56, 8 अपॉन 50 आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेशियो दी है हमें बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लासेस 5:6। फिर दिया है अगर 5
और बॉयज ज्वाइन करेंगे क्लास को, सो रेशो बन जाएगी 10:11। हमें बताना है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन दी क्लास। सो क्या करेंगे हम, सो हम बॉयज को मान लेते हैं क्या 5x, गर्ल्स को मान लेते हैं 6x। सो 5 मोर बॉयज ज्वाइन करेंगे, सो क्या होगा 5x + 5 अपॉन 6x, कितनी हो जाएगी रेशो 10:11। सो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 55x प्लस होगा हमारा 55 इक्वल्स टू 60x। ओके, सो यहाँ से क्या होगा, जब 55 इस तरफ आएगा सो 5x बचेगा, 5x हो जाएगा हमारा 55 के इक्वल, x आ जाएगा हमारा कितना 11। सो एक x की वैल्यू हो गई 11। हमें गर्ल्स बतानी है कितनी है, सो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मानी थी 6x, सो x कितना है हमारा 11, 6 × 11 इक्वल्स टू 66 इज द आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या है, रेशो है हमें दी ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी की एजेस की रेशो है, 4 साल बाद उनकी रेशो इतनी हो रही है, हमें प्रेजेंट एज बतानी है। सो क्या करेंगे हम, ए को मान लेते हैं 7x, बी को मान लेते हैं 9x, 4 साल बाद क्या होगा 7x + 4 होगा, 9x + 4 होगा। सो रेशो कितनी हो रही है 9/11। क्या करेंगे 77x प्लस होगा हमारा 44 इक्वल्स टू 81x प्लस क्या होगा 36। सो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 77, 4x आएगा हमारा, 4x किसके इक्वल आएगा 8। सो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2। सो हमें क्या निकालना है, ए की प्रेजेंट एज, ए की एज कितनी मानी हमने 7x। सो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। सो 7 × 2 इक्वल्स टू 14 ईयर्स इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सम दिया है हमें प्रेजेंट एज ऑफ फादर और सन की, प्रेजेंट एज का सम दिया है 50 साल। 5 साल पहले क्या था, फादर की एज 4 टाइम्स थी सन की एज के। सो हमें प्रेजेंट एज बतानी है सन की। सो हम 4 ईयर्स पहले से ही स्टार्ट करते हैं। सो 4 ईयर्स एगो क्या था हमारा, सन की एज अगर x थी, फादर की एज 4 टाइम्स थी सन की एज के, सो 4x हो जाएगी। सो यहाँ क्या करेंगे हम, सन की एज आ गई x, फादर की आ गई 4x। सो प्रेजेंट एज में क्या होगा, प्रेजेंट एज का हमें सम दिया है, सन की एज कितनी होगी प्रेजेंट, सन की एज हो जाएगी x + 5 ईयर्स एगो की बात थी ना, सॉरी वेट, यहाँ क्या किया मैंने, और 5 ईयर्स एगो था, 5 ईयर्स एगो सन की एज x है, फादर की एज है हमारी 4x। प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी x + 5, सन की, फादर की हो जाएगी 4x + 5। हमें क्या दिया है, सम दिया है प्रेजेंट एज का, कितना दिया है इनका सम 50 ईयर्स। सो हम निकालेंगे सन की प्रेजेंट एज। सो सम कितना दिया है, कितना होगा, इनको ऐड करेंगे 4x 5x + 10। ओके, 5x + 10 करेंगे, कितना होगा 50 ईयर्स के इक्वल। सो यहाँ से क्या आएगा 40, 5x हो जाएगा हमारा 40। सो x की वैल्यू आ जाएगी 8। ओके, हमें बतानी है सन की प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज हो जाएगी कितनी आएगी, हमने देखा अभी x + 5। सो x + 5, x की वैल्यू है 8 + 5 इक्वल्स टू 13 ईयर्स इज द आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फादर की एज कितनी है 40 ईयर्स ओल्ड है, सन है 10 ईयर्स का। हमें बताना है कितने साल बाद फादर की एज 3 टाइम्स होगी उसके सन की एज की। ओके, सो क्या करेंगे, 40 ईयर्स एज है फादर की और सन की एज कितनी है 10 ईयर्स। ओके, सो 10 ईयर्स। सो मान लेते हैं कि x ईयर्स बाद क्या हो रहा है, सन की फादर की जो एज है वो क्या हो रही है 3 टाइम्स हो रही है सन की एज के। सो x ईयर्स बाद सन की एज क्या होगी 10 + x इंटू क्या करेंगे हम 3 टाइम्स होगी फादर की एज के। सो 40 + x किसके इक्वल होगा 30 + 3x। सो यहाँ से क्या आएगा हमारा कितना आ जाएगा 2x हमारा आ जाएगा 10 के इक्वल। सो x की वैल्यू हो जाएगी 5। सो 5 साल बाद क्या होगा, जो फादर की एज है वो कितनी हो जाएगी, फादर की एज 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन की एज की। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन, बैग है कोई, उसमें 3 रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लू बॉल्स हैं और 5 ग्रीन बॉल्स हैं। हमें क्या करना है, एक बॉल निकालनी है रैंडमली, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो बॉल हमने निकाली उसकी वो रेड है। ओके, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स।
फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी रेड बॉल की, रेड बॉल्स कितनी है 3, सो 3 आ जाएंगी हमारी फेवरेबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी 3 + 2 + 5, सभी बॉल्स ऐड होंगी, 3 अपॉन क्या आएगा 10 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है इस क्वेश्चन में। कोई डाइस है उसको क्या किया एक बार रोल किया, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ग्रेटर देन 2। सो क्या करेंगे हम, डाइस पर कितने नंबर होते हैं 1 2 होता है 3 4 5 और 6। ओके, सो 2 से बड़े इवन नंबर कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो 2 से बड़े इवन नंबर हमारे 2 आ रहे हैं, सो 2 फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगी, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगी 6, क्योंकि टोटल 6 नंबर्स होते हैं। सो 1/3 आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ग्रेटर देन 2। सो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सो क्या है इस क्वेश्चन में, कोई कॉइन है उसको टॉस किया, 2 कॉइन से उनको टॉस किया, प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें 1 हेड और 1 टेल की। एक कॉइन को 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन्स को टॉस करो, सो एक ही बात है। सो हम क्या करेंगे, कॉइन है कोई उसको टॉस कर लेते हैं 2 बार, हेड आया एक बार, फिर क्या आया टेल आया, जब वापस करेंगे क्या आएगा हेड हेड होगा, हेड टेल होगा, और क्या होगा टेल टेल होगा और टेल हेड होगा। हमें क्या करना है प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग 1 हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल। ओके, सो 1 हेड और 1 टेल कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, मतलब 2 बार आ रहा है। सो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2 अपॉन टोटल कितनी है पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4, सो अपॉन 4 इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन, HCF क्या है 2 नंबर्स का 5 है, और LCM क्या है 120, हमें नंबर एक दिया है 20, हमें अदर नंबर निकालना है। ओके, क्या करेंगे LCM इंटू HCF क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सो LCM कितना है हमारा 120, HCF है हमारा 5, एक नंबर हमारा 20 है, सेकेंड नंबर हम मान लेते हैं x है। सो क्या करेंगे 5 0 2 10, 600/20 आ जाएगा हमारा x की वैल्यू, यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 30। ओके, हमें क्या बताना था अदर नंबर, सो आ गया हमारा 30, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन में, 2 नंबर्स हैं जिनकी हमें रेशियो दी है 3/4, 3:4, हमें क्या करना है LCM दिया है उसका 48, हमें क्या करना है स्मॉलर नंबर निकालना है। ओके, सो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, LCM हमें दिया है कितना 48। ओके, सो 3:4 हमें नंबर्स दिए हैं। सो अगर हम इनको 3 और 4 का LCM लें, सो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ओके, सो हमारा जो क्या आया LCM है वो 12 का मल्टीपल है, और कितना है 12 इंटू 4 करें, सो आ रहा है हमारा 48। ओके, सो क्या करेंगे हम 12 इंटू 4 करके हमारा आ रहा है कितना 48 आ रहा है, और हमारा LCM आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो है ये 3 जो है 3 और 4 इनको क्या करना पड़ेगा हमें नंबर्स निकालने के लिए 3 इंटू 4 करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा 4 इंटू 4। सो हमसे स्मॉलर नंबर पूछा है, सो 12 आ गया और 16 आ गया, सो हमारा आंसर होगा 12। सो 12 दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर्स हैं 20 एंड 30, हमें उनका HCF और LCM निकालना है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे HCF निकाल लेते हैं। ओके, HCF में आप फैक्टर्स लिख सकते हो या फिर डिवाइड कर सकते हो, सो डिवाइड ही कर लेते हैं। सो क्या करेंगे हम 30 को डिवाइड करेंगे 20 1 ज़ा 20, सो 10, अब क्या करेंगे 20 आएगा यहाँ 2 ज़ा। ओके, सो 20, सो कितना आ गया हमारा HCF आ गया हमारा 10। ओके, LCM के लिए क्या करेंगे, सो 20 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 ज़ा 4 इंटू 5 ज़ा 20, 30 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 ज़ा 6 इंटू 5 ज़ा 30, कॉमन क्या आ रहा है 5 कॉमन है, और क्या कॉमन है 2 कॉमन है। ओके, मतलब ये 5 और ये 2 नहीं लिखेंगे, 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20 3 ज़ा 60, सो LCM आ जाएगा हमारा 60, LCM इज 60। आप प्रॉपर निकालना चाहो इस तरह से तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट इस तरह से थोड़ा हमारा टाइम कम लगता है। सो आंसर क्या आया LCM 60 है, HCF 10 है, सो क्या आएगा 10 एंड 60, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो अगला क्वेश्चन देखेंगे,
दो नंबर्स की हमें रेशियो दी है, कितनी दी है 7:11। ओके, क्या दिया है, वेट अ सेकेंड, 7:11। ओके, 7:11 दी है और HCF दिया है हमें कितना 5। LCM हमें निकालना है। सो क्या करेंगे हम 7x और 11x मान लेते हैं हम नंबर्स। तो इन दोनों में कॉमन सो हमारा क्या आ रहा है x। x क्या है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ओके, x हमारा HCF है, बट हमारे क्वेश्चन में HCF कितना दिया है 5। ओके, तो इसका मतलब नंबर्स क्या आ जाएंगे हमारे, 7 इंटू 5 करेंगे 35 एंड क्या करेंगे 11 इंटू 5 55। सो हमारे नंबर्स आ जाएंगे 35 एंड 55। अब हमें LCM निकालना है। LCM के लिए क्या करेंगे, 7 इंटू 5 होता है, 11 इंटू 5 होता है, 5 कॉमन है इसलिए एक बार लेंगे। सो क्या करेंगे 55 इंटू 7 करेंगे, सो आ जाएगा हमारा LCM। ओके, सो क्या करेंगे हम 55 इंटू 7, 7 5 सा 35, 5 3 कैरी 38, सो 385 आ गया हमारा LCM। ये क्या हो रहा है, वेट अ सेकेंड, हमारा एलसीएम कितना आ गया 385, 385 आ गया हमारा एलसीएम। सो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वायर है उसको बेंड किया है स्क्वायर की फॉर्म में और स्क्वायर का एरिया हमें दिया है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल बताना है। जब हम उसी स्क्वायर की जो वायर है उसको रीशेप करेंगे सर्कल में। सो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हमारे क्वेश्चन में दिया है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर कितना है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ से हमारा साइड क्या आ जाएगी, अंडर रूट 484। सो 484 किसका स्क्वायर होता है 22 का। सो 22 आ गई हमारी साइड ऑफ स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। उससे क्या आएगा, हमारा पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे इक्वल होंगे। सो हमारी रेडियस आएगी, फिर हम उसको रीशेप करेंगे सर्कल में। ओके, सो क्या करेंगे साइड के लिए, साइड हमारी आ गई। अब हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 22 करेंगे, कितना आएगा हमारा 88। अब क्या करेंगे हम, हमारा जो है हमें उसी वायर को, जो वायर से हमने स्क्वायर बना था उसी वायर से हमने सर्कल बनाया। इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। ओके, सर्कमफ्रेंस जो है वो पेरीमीटर के इक्वल होगा। ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा। सो 2 पाई आर होता है हमारा सर्कमफ्रेंस। पेरीमीटर कितना आया हमारा 88। सो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, 88 अपॉन 2 पाई होगा। पाई क्या होता है 22 अपॉन 7, 7 ऊपर जाएगा, 4 कितना आएगा, रेडियस आ जाएगी हमारी 14। हम यहाँ से अब एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई होता है हमारा 22 अपॉन 7, आर कितना है 14 इंटू 14 करेंगे, 7 टू ज़ा होता है 14, कितना आएगा 44 इंटू 14 करेंगे। एरिया कितना आ जाएगा हमारा 44 इंटू करेंगे 14। सो ये आ जाएगा हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिया है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें सर्कमफ्रेंस दिया है, हमें रेडियस निकालनी है। सो 2 पाई आर लिखेंगे, कितना है 88 मीटर्स दिया है। रेडियस कितनी आएगी 88 अपॉन 2 पाई करेंगे इंटू 22, 7 ऊपर जाएगा, क्या आएगा 22 इंटू 4, कितना आ गया 14। सो रेडियस आ गई हमारी 14 मीटर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, द ब्लैंक पॉलीगन हैज ऑल इंटीरियर एंगल्स एंड साइड्स इक्वल। सो क्या है, कौन सा हमारा पॉलीगन होता है जिसके सब इंटीरियर एंगल और साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। सो हमारा जो रेगुलर पॉलीगन होता है, रेगुलर पॉलीगन की सब इंटीरियर एंगल्स और साइड्स इक्वल होती हैं। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेट अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद एन साइड्स इज। ओके, सो पॉलीगन क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर होती है। सो क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे हम, स्मॉलेस्ट पॉलीगन हमारा ट्राइंगल होता है। सो इसमें क्या करेंगे, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद एन साइड्स। ओके, सो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 1
वेट अ सेकेंड, 180 डिग्री n-2, सो n क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। ओके, सो क्या करें, अगर हमें ये फॉर्मूला ना आता हो इन केस, तो हमें इतना पता है ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल का क्या होता है, वैसे तो आंसर आ जाएगा 180 इंटू n-2 ऑप्शन ए। अगर हमें ना आता हो तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है ट्राइंगल है जो स्मॉलेस्ट पॉलीगन है इसकी क्या है, n=3 है, और हमारा ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो हम क्या करेंगे, ये जो हमें ऑप्शंस दिए हैं ना, इन सब ऑप्शंस में क्या करेंगे, n को हम 3 पुट करेंगे, यहाँ हमारा 180 आएगा, सो वो आंसर आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन में तो आ रहा है 3-2 करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ करेंगे सो क्या आएगा 90 डिग्री, सो ये आंसर नहीं होगा, और यहाँ करेंगे सो क्या आएगा 0, ये भी नहीं आएगा, और यहाँ करेंगे कितना आएगा 6-4 इंटू 180 होगा, सो ये ज़्यादा हो जाएगा, सो ये भी आंसर नहीं है। इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अगले वाले में थर्मोमीटर हमारा टेम्परेचर को मेजर करता है, और हमारा एनीमोमीटर क्या करता है, ये हमारा विंड स्पीड मेजर करता है, सो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेमोक्रेसी जो है इसमें क्या होता है हमारा, वोट्स के थ्रू जो पावर है वो डिसाइड होती है। ओके, गवर्नमेंट डिसाइड होती है, और ओलिगार्ची में क्या होता है, ओलिगार्की में होता है हमारा, क्या होता है इसमें, जो पावर होती है ना वो इलाइट ग्रुप होता है वो डिसाइड करता है। ओके, सो ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा आंसर। सो इससे आगे की वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।